नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्लेन के बारे में जिसे दुनिया का सबसे इनविजिबल और सबसे डेंजरियस बॉम्बर कहा जाता है, जिसका नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये एक ऐसा प्लेन है जो रडार में दिखाई नहीं देता, बिना किसी को पता चले दुश्मन के एरिया में घुस जाता है और अपना मिशन कंप्लीट करके वापस भी आ जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे B-2 स्पिरिट क्या है, कैसे काम करता है इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसमें क्या वेपन्स होते हैं और क्यों ये दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके एंड में हम बात करेंगे क्या इंडिया के पास भी ऐसे कुछ हथियार है। दोस्तों, B-2 स्पिरिट एक स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे नॉर्थरोप ग्रुमेन ने बनाया है अमेरिका के लिए। ये प्लेन अमेरिका के यूएस एयरफोर्स के पास है और इसके काम है न्यूक्लियर या कन्वेंशनल बम ले जाकर इनेमी कंट्री में अटैक करना। इस प्लेन को 1980s में डेवलप किया गया था, कोल्ड वार के टाइम में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा था। अमेरिका को एक ऐसे प्लेन की ज़रूरत थी जो दुश्मन के रडार से बचा रहे और डायरेक्ट उनके मिलिट्री टारगेट पे अटैक कर सके, और तब पैदा हुआ B-2 स्पिरिट। इसका पहला फ्लाइट हुआ था 1989 में और 1997 में इसे ऑफिशियली एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। B-2 का डिज़ाइन है फ्लाइंग विंग। इसका मतलब ये है कि ये प्लेन एक बड़े से विंग जैसा दिखाई देता है। इसमें कोई टेल नहीं होती, कोई वर्टिकल फिन नहीं होती, एकदम फ्लैट और स्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये डिज़ाइन इसीलिए बनाया गया है ताकि ये रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर सके, आसमान में किसी छोटी चिड़िया की तरह दिखाई दे या फिर बिल्कुल ही दिखाई ना दे। ये इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट है। इसका शेप और पेंट दोनों मिलकर रडार के सिग्नल को या तो तोड़ देता है या वापस भेजने ही नहीं देता। दोस्तों, B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन स्टेल्थ का मतलब सिर्फ छुपना नहीं होता है। इसके पीछे साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल होता है। इसमें कई लेयर्स के रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग होती है। इसका इंजन भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उसका हीट या नॉइस दिखाई या सुनाई ना दे। इस प्लेन में ऐसे सेंसर और कंप्यूटर होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट सबसे सेफ है, जहां रडार या एयर डिफेंस सिस्टम ना हो। इसीलिए ये प्लेन बिना किसी को पता चले दुश्मन के ऊपर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके वेपन्स की। B-2 बॉम्बर के अंदर बॉम्ब बे होता है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स या कन्वेंशनल बॉम्ब्स रखा जाता है। इस प्लेन के पेलोड कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 80,000 किलोग्राम, यानी 18 टन तक की बॉम्ब्स की कैरी कर सकता है। ये कुछ खास वेपन ले जा सकता है जैसे B-82 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, JDAM GPS गाइडेड बॉम्ब्स, MK-82 MK-84 सीरियस बॉम्ब, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। ये बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बंकर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सब बॉम्ब्स अंडर ही रखा जाता है ताकि प्लेन के स्टेल्थ इफेक्ट बना रहे। दोस्तों, B-2 स्पिरिट की रेंज भी बहुत कमाल की है। ये एक बार में लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है बिना किसी रिफ्यूलिंग के, और अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग हो जाए तो ये पूरे ग्लोब के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ये वही एयरक्राफ्ट है जो रिसेंटली ईरान को बॉम्ब करके गया था। इसकी स्पीड है अराउंड 1010 किलोमीटर पर आवर, जो एक कमर्शियल एयरप्लेन से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसका मेन मकसद स्पीड नहीं बल्कि स्टेल्थ है। दोस्तों, B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट में से एक है। एक B-2 बॉम्बर की लागत है अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन। सिर्फ एक प्लेन की प्राइस से आप 5 से 6 फाइटर जेट्स खरीद सकते हो, और जब भी ये प्लेन मिशन से वापस आता है इसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। स्पेशली इसकी रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग को बार बार लगाना पड़ता है। इसी वजह से ये यूएस एयरफोर्स के पास सिर्फ 21 B-2 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए थे। आज के टाइम में सिर्फ 20 ही सर्विस में है, एक क्रैश हो चुका है। दोस्तों, B-2 स्पिरिट ने कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में अपने रोल को निभाया है, जैसे कोसोवो 1999 सर्बिया के मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, अफगानिस्तान 2001
तालिबान के कैंप्स पे अटैक किया। इराक 2003 सद्दाम हुसैन के बंकर्स पे अटैक एंड रिसेंटली ईरान के न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब किया। इन सब मिशन में B2 ने बिना किसी रडार डिटेक्शन के अपने काम किया और वापस सेफली लौट आया। यही इसका असली पावर है, छुप के मारना। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया के पास भी B2 बॉम्बर जैसे कुछ है? अभी के लिए इसका जवाब है नहीं, लेकिन इंडिया भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जैसे DRDO का M का प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बन रहा है। घातक UAV एक स्टेल्थ ड्रोन बन रहा है जो B2 जैसा डिज़ाइन रखेगा। फ्यूचर में हो सकता है इंडिया भी अपना स्टेल्थ बॉम्बर बनाए, क्योंकि आज के टाइम में मॉडर्न वारफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर है। तो दोस्तों, B2 स्पिरिट एक फ्लाइंग घोस्ट है जो दिखता नहीं, सिर्फ तबाही छोड़ता है। ये प्लेन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्लानिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट के जरिए दुनिया को दिखाया कि फ्यूचर वार्स कैसे लड़े जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए क्या आप भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।